ओके सो वेलकम बैक टू माय चैनल आरजीपीडी रूमर्स। तो जैसे हम सारे सब्जेक्ट के वन शॉट सीरीज हमारी चल रही है, वैसे आपको पता होगा वी आर अगेन बैक विद द वन शॉट सीरीज ऑफ बीएमई। ठीक है, जिसमें पूरी की पूरी 5 यूनिट्स आपकी अपलोड होगी। ठीक है, बस एक ही चीज है कि आप जो है जो अपलोड होता जा रहा है उसको एज सुन एज पॉसिबल कवर अप करते जाइए। ठीक है, और बाकी यूनिट्स के लिए आप प्लीज स्टे ट्यून रहिए। ठीक है, हमारे चैनल के साथ। ठीक है, एंड इसके पहले जो पेपर हुआ था उसके बारे में कुछ रिव्यू बता देती हूँ। देखो, इंग्लिश इसके पहले हमारा पेपर हुआ था। ठीक है, और आप हमारे चैनल पे जाके कमेंट्स एंड रिव्यूज दे सकते हो। 90% ऑफ पेपर जो है, जो भी हमने बताया था इम्पोर्टेंट, या फिर आप कह सकते हो इम्पोर्टेंट के साथ ही साथ जो भी हमने बताया था वो सब कुछ बेसिकली आपके पेपर में यहाँ पे आया था। ठीक है, इम्पोर्टेंट मतलब एग्जैक्टली बिल्कुल सेम, लाइक 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे एग्जैक्टली थे जो मैम ने बताए थे, जो एग्जैक्टली सेम ही यहाँ पे हमारे आ गए थे। ठीक है, तो अगर अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और नहीं देख रहे हो तो लाइक आप अपना लॉस कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कंटेंट आता है ना कि आप आपके पेपर में फोड़ के आ सकते हो। ठीक है, तो अब ये सेम चीज जो हमारी इंग्लिश के साथ हुई है, जिसमें और इनफैक्ट केमिस्ट्री के साथ भी हुई थी एंड एमटी के पेपर के साथ भी हुई थी, एंड काफी सारे पेपर जो भी हमने डिस्कशन किए थे उन सबके साथ की थी, हम आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो अब हम ये सेम चीज जो है बीएमई के साथ भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, कि बेसिकली हम जो है इसमें सारे के सारे वन शॉट्स बनाएंगे, न्यूमेरिकल वन शॉट्स बनाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वन शॉट्स बनाएंगे, महा रिवीजन बनाएंगे, और कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है गाइस ये भी तो बनाएंगे यार, आखिरी वीडियो। ठीक है, सब कुछ बनाएंगे, बस आप एक के बाद एक ध्यान से देखते जाइए और आपको सब कुछ पता चलता जाएगा। ठीक है, सो जस्ट आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको सारी जो चीजें है ना वो सबसे पहले आके मिल जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, ताकि अगर सारी चीजें, अगर मतलब आपने बेल आइकन नहीं प्रेस कर रखा है या नोटिफिकेशन नहीं आई, तो व्हाट्सएप पे तो यार मतलब ऐसे थोड़ी ना होता है। सारे मैसेज देखोगे तो हमारा मैसेज भी देख लेना, वहां पे आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट मैसेज मिलेंगे। ठीक है, चलिए, और उसकी जो व्हाट्सएप लिंक की जो बेसिकली व्हाट्सएप चैनल की जो लिंक है आपको पिन कमेंट्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है तो आज का, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जो है बीएमई की वन शॉट सीरीज कर रहे हैं, तो उसकी आज हमारे पास क्या होने वाली है, यूनिट नंबर 2 होने वाली है। अच्छा, इसके पहले हम ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 कवर अप कर चुके हैं। सो अगर आपने नहीं देखी है गाइस तो जाके प्लीज उसको सबसे पहले देखिएगा। आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन पे, वीडियो सजेशन में, सब में आपको उसमें लिंक जो है मिल जाएगी। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर यूनिट नंबर 2। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है कि काफी सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं कि आप जो है, या आपको कैसे पता कि आरजीपीवी यही देगा या ऐसा कुछ। देखो, ऑब्वियस सी बात है हमको मालूम है कि हम जो है आरजीपीवी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हम जो है उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। हमको बस इतनी बात पता है गाइस। ठीक है, हम जो है उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, हमको जो है इतनी बात पता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमने जो है सबसे पहले सिलेबस फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट लगा दिया है। ठीक है, आप सब कुछ चेक कर सकते हो। एंड ऑल्सो मैं गारंटी दे रही हूँ इस लेक्चर के बाद आप एक एक टॉपिक चेक कर सकते हो। हमने जो एग्जैक्टली आरजीपीवी रिलेटेड सिलेबस होता है, ओरिएंटेड सिलेबस होता है, उसके अकॉर्डिंग में पूरा ये वन शॉट बना के रखा है ऑफ बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसको अगर आप पढ़ के जाते हो, ठीक है, एक रात पहले भी अगर आप पढ़ना चालू करोगे तो आप इजीली कंप्लीट कर लोगे सिलेबस को, क्योंकि वन शॉट है। ठीक है, ज्यादा बड़े वीडियोस इसके होते नहीं है। ठीक है, तो आप एक ही गो में आप एक ही चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो आप बेसिकली यहाँ पे ये सिलेबस है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपको बेसिकली स्लाइड में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप बेसिकली बाद में जाके इसको चेकअप कर सकते हैं कि बेसिकली हमने जो है इसके रिलेटेड में पूरा पढ़ाया है कि नहीं। ठीक है, फिर बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, एज यू नो कंटेंट्स हमारे चैनल की सबसे फेवरेट थिंग है। ठीक है, जिससे हम बेसिकली हमें पता करते हैं कि हमने इतने टॉपिक्स पढ़ लिए या हमने इतने टॉपिक्स नहीं कवर अप किए। और बेसिकली अगर बात करूं तो क्या टॉपिक्स हमारे पढ़ने रह चुके हैं, क्या टॉपिक्स हमारे नहीं रह चुके, मतलब एग्जैक्टली देखो, अगर एक चीज कहूं तो देखो, सिर्फ और सिर्फ ना आपको मतलब इस चैनल पे ना मतलब ऐसा कंटेंट है कि आपको बस ये पता होना चाहिए कि
ये टॉपिक है भाई, मैंने ये टॉपिक अगर छोड़ा भी है, ठीक है, मैंने ये टॉपिक अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल मैंने ये वाला 8 टॉपिक है, मैंने 8 टॉपिक छोड़ दिया, तो अब क्या नाम है, क्या कंटेंट है, ये तो आपको पता चल ही गया ना उसके बारे में, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, कि आपको अपने चैप्टर में क्या कंटेंट्स हैं, क्या चीजें हैं, क्या टॉपिक्स हैं, उनके बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको पता है एक चेकलिस्ट हमको बननी रहनी चाहिए कि हमको इसे सबके बारे में पढ़ना है, और अगर हम कुछ छोड़ भी रहे हैं ठीक है, तो उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या छोड़ा है, ठीक है, ताकि जब पेपर में हमारे पास आए तो हमें पता लग सके कि ओके फाइन यार, ये जो चीज थी ये तो हमने छोड़ी थी, चलो ठीक है इसको हम लेट गो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी कंटेंट्स की स्लाइड है, ये नंबर 1 स्लाइड है और ये नंबर 2 स्लाइड है, ठीक है। तो अब देखो इसमें बेसिकली 22 टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा, ठीक है, बट डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। लाइक इससे आप, मैं कह सकती हूँ 4 क्वेश्चंस तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, 3 से 4 क्वेश्चन आप इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 14 मार्क्स का भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज इसमें ना सारे के सारे जो है आपके चीजें जो है विद डायग्राम्स हैं, ठीक है, विद वर्किंग प्रिंसिपल्स और ये सारी चीजें हैं, तो काफी सारे आपके इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो इस यूनिट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है गाइस, ठीक है। और ये कंटेंट्स पेज में देखो आपको पता है कि इसलिए भी हमारा बनता है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है क्या इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है, ठीक है। हम एक बार एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम बेसिकली प्लेलिस्ट, मतलब चेकलिस्ट, सॉरी प्लेलिस्ट क्या, चेकलिस्ट तो करते हैं कि हमने सारे टॉपिक्स जो है पढ़ लिए कि नहीं पढ़े। एंड ऑल्सो अगर बात करूं, ठीक है, एंड ऑल्सो अगर बात करूं तो हम जो है बेसिकली क्या करते हैं, हम जो है बेसिकली यहाँ पे हर एक चीज, ठीक है, हर एक चीज देख लेते हैं कि इसमें से बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड क्या इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये चीज के बारे में अगर आपको पता चल जाता है तो काफी ज्यादा आप एक ना, मतलब अगर आपको कुछ चीज नहीं समझ में आई तो आप डिसाइड कर लेते हो कि ठीक है हमें ये नहीं करना है, लेकिन अगर ये इंपॉर्टेंट बोला गया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बोला गया है तो हमको ये तो डेफिनेटली जो है हमको करना ही है, ठीक है। तो ऐसा सब बेसिकली जो माइंडसेट है वो आपका इससे बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम ये कंटेंट लिस्ट लगाते हैं, ठीक है। सो यस, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट टॉपिक, तो अभी कुछ जो है आपके टॉपिक्स काफी इजी आएंगे। एक्चुअली दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट कि आपके मेजरमेंट और ये सब और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो चीजों को मेजर करते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में है, उन सब का वर्किंग प्रिंसिपल्स एंड ऑल, ठीक है, यही पूरा ये चैप्टर है। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है दैट इज डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो देखो मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विद द नोन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो बेसिकली एक अननोन क्वांटिटी है, ठीक है, विद अ नोन स्टैंडर्ड। देखो ऑब्वियसली आप एक बात बताओ, एग्जांपल देती हूँ मैं आपको बहुत छोटा सा इस पॉइंट को समझाने के लिए, ठीक है। देखो आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो अगर फिर मैंने एग्जाम्पल दे दिया तो। देखो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि अगर मान लो मैंने कुछ मेजर किया 10, ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं 10 सेंटीमीटर या फिर 10 केजी, ठीक है, तो ये तो एक नॉन स्टैंडर्ड होगा और ये एक अननोन क्वांटिटी, ठीक है। तो बेसिकली मेजरमेंट इज नथिंग बट एक कंपैरिजन होता है बेसिकली एक नोन क्वांटिटी और एक बेसिक अननोन क्वांटिटी एंड बेसिकली एक नोन स्टैंडर्ड के साथ, ठीक है, कि बेसिकली 10 सेंटीमीटर या फिर 10 केजी, ठीक है, ऐसे हम बेसिकली मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। फिर इट हेल्प्स, ठीक है, इट हेल्प्स इन क्वालिटी, ठीक है, इसलिए हेल्प करता है क्वालिटी में, कंट्रोल में, डिजाइनिंग में एंड प्रोडक्शन में, ठीक है। को आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसमें हम बेसिकली मेजरमेंट का काफी अच्छे से यूज करते हैं, ठीक है, प्रोडक्शंस में, डिजाइन्स में, कंट्रोल्स में, ठीक है, क्वालिटी में, सब में हम इसका जो है काफी अच्छे से यूज करते हैं, ये हेल्प करता है, ठीक है। देन अगर बात करूं तो एक्यूरेट मेजरमेंट इंश्योर्स प्रोडक्ट रिलायबिलिटी, ठीक है। मतलब अगर बात करूं तो अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट का भरोसा बढ़ाना है कस्टमर्स के बीच में, तो आपको बहुत ही एक्यूरेट मेजरमेंट जो है वो करना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए? एक्यूरेट मेजरमेंट आपका इसमें होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करूं यहाँ पे अगर टाइप्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में, ठीक है, तो ये काफी इजी सा बेसिकली मतलब टॉपिक है, ठीक है। इसमें बेसिकली हमारे 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी एंड तीसरा होता है हमारा बेसिकली टर्शरी, ठीक है। तो अगर प्राइमरी की बात करूं तो ये बेसिकली डायरेक्ट कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड, ठीक है, रूलर टू द मेजरमेंट, ठीक है। देखो
डायरेक्ट कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड मतलब कि आपका कोई भी डायरेक्ट कंपैरिजन ही है, लाइक इसमें आपका कोई ऐसा बीच का कोई नहीं है कि मतलब आपको पहले कुछ चीज करनी पड़ेगी और फिर कुछ नहीं। आपको अगर बेसिकली लेंथ नापनी है, ठीक है, आपको अगर लेंथ नापनी है, आपने रूलर ली और आपने नाप ली, ठीक है, तो देखो रूलर टू मेजर लेंथ, ठीक है। उसके बाद बात करें सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी क्या होता है, यूजेस अ डिवाइस कैलिब्रेटेड विद प्राइमरी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, बेसिकली ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि बेसिकली कुछ कैलिब्रेट करते हैं, ठीक है, लाइक उनमें कुछ ऐसी चीजें रहती है, जैसे कि अगर बात करूं कोई भी डिवाइस आप ले लो, ठीक है, उसमें कोई ऐसी चीज रहती है पहले की वो प्राइमरी वाले में जो प्राइमरी है उसमें कन्वर्ट करते हैं, फिर प्राइमरी वालों को आप बेसिकली मेजर करते हो, ठीक है। तो इसमें 3 स्टेप्स हो जाती है कि सबसे पहले प्राइमरी में हम कन्वर्ट करते हैं कि डिवाइस को यूज करके, और फिर हम उनको मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स जो है, ये 3 स्टेप्स हो जाती हैं, तो आप सोचो इसका जो काम है वो बेसिकली ऑब्वियसली बढ़ ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, क्या ले सकते हो, प्रेशर गेज ले सकते हो, ठीक है। फिर अगर बात करूं टर्टरी सॉरी टर्शरी की बात करूं, तो टर्शरी की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, मेजरमेंट यूज फॉर जनरल एप्लीकेशंस, ठीक है। तो मेजरमेंट्स जो है जनरल एप्लीकेशंस जो हमारे पास होती हैं, उनकी जो मेजरमेंट्स होती हैं बेसिकली वो ये टर्शरी में आती हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल बात करूं तो इंडस्ट्रियल थर्मोमीटर्स, ठीक है। तो जनरल एप्लीकेशंस के लिए जो भी हमारे पास यहाँ पे मेजरमेंट्स को यूज करा जाता है, जिनके लिए डिवाइसेस यूज करे जाते हैं, उनको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, टर्शरी मेजरमेंट्स, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और एग्जाम्पल भी आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इजी पार्ट, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस देखो अभी तक मेजरमेंट एंड टाइप्स ऑफ मेजरमेंट पे इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन यस ये चैप्टर का काइंड ऑफ स्टार्टिंग पार्ट है, तो इस पे ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते, लेकिन यस आप एक बार पढ़ तो जरूर लीजिएगा क्योंकि काफी इजी है, ठीक है। चलिए, अब एरर्स पे शायद आपका क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है क्योंकि एरर्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट एरर्स, तो सी मेजरमेंट एरर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू, ठीक है। देखो जो चीज आपकी ट्रू वैल्यू की मतलब बेसिकली आपने उसकी कोई एक पर्सनल ट्रू वैल्यू है एंड आपने उसकी कुछ बेसिकली मेजर वैल्यू करी है, जो भी आपका मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में डिफरेंस होता है वही आपका क्या होता है, बेसिकली मेजरमेंट ऑफ एरर्स हमारा होता है, ठीक है। मेजर कैन अराइज फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट, इन्वायरमेंट और ऑब्जर्वर, ठीक है। तो बेसिकली अगर बात करें तो जो ये एरर है ये कैसे कैसे आ सकता है, ये इंस्ट्रूमेंट से आ सकता है, ठीक है, इन्वायरमेंट से आ सकता है, या फिर आप कह लो कि ऑब्जर्वर से आ सकता है। लाइक इसके जो सोर्सेस है वो अभी हम आगे एक टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि कहाँ कहाँ से बेसिकली हमारे पास एरर आ सकता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली अगर बात करें तो सिर्फ इसका सिंपल आइडिया सा इतना ही है कि हमारे पास बेसिकली अगर मतलब मेजर्ड वैल्यू और बेसिकली ट्रू वैल्यू में जो भी डिफरेंस रहता है सबसे पहले तो वो एरर होता है, और ये कहीं से भी अराइज हो सकता है, लाइक इंस्ट्रूमेंट से, इन्वायरमेंट से एंड ऑब्जर्वर से ये बेसिकली क्या हो सकता है, अराइज हो सकता है, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक भी बेसिकली एरर से ही रिलेटेड हमारे पास होने वाले हैं, धीरे धीरे करके हम सोर्सेस ऑफ एरर्स एंड बाकी सारी चीजें धीरे धीरे कवर अप करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स, ठीक है। अब देखो इस पे डेफिनेटली आपका क्वेश्चन आ सकता है, लाइक अगर मैं आपको कहूँ तो वैसे तो देखो अगर बात करूँ तो ये जो स्टार्टिंग पार्ट है थोड़े से कम ही क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि इसमें देखो क्वेश्चंस देने वाले बहुत चीजें हैं, लाइक आपको मशीन से इतनी है कि आपको वो 2 मशीन 3-4 मशीन दे दे, मतलब उसी चीज में आप जो है उस चीज को इंडल्ज कर सकते हो, ठीक है। इसमें मतलब देने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। मतलब इसमें मतलब बाकी यूनिट्स में शायद आई डोंट थिंक सो कि इतना पार्ट हो सकता है, लाइक हमने फर्स्ट यूनिट कवर अप करी उसमें 5 जो है मेन टॉपिक्स, उसमें उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कुछ आता है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी बात करूं तो इसमें बहुत कुछ आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें वाइड नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो यूज होते हैं, ठीक है। फिर अगर बात करूं तो इसमें टाइप्स ऑफ एरर्स में देखो सबसे पहला आता है ग्रॉस एरर विच इज बेसिकली ह्यूमन मिस्टेक्स, जैसे कि मिस रीडिंग स्केल, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कुछ आपके ह्यूमन एरर्स भी होते हैं, उसको हम टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, ग्रॉस एरर्स बोलते हैं, ठीक है। उसको हम टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, ग्रॉस एरर्स बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये ग्रॉस एरर्स जो होते हैं बेसिकली ह्यूमन मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है, जो ह्यूमन मतलब मिस्टेक्स कर सकता है। जैसे कि अगर मान लो आप लैब में बातें कर रहे हो, आपने स्केल की रीडिंग गलत बोल दी, ठीक है, फ्रेंड्स आप बातें कर रहे हो मजे में, आपने स्केल की रीडिंग गलत बोल दी, ठीक है, ये बेसिकली ह्यूमन एरर्स हैं। फिर अगर बात करूं सिस्टमैटिक, ठीक है, तो सिस्टमैटिक क्या होता है, कंसिस्टेंट एंड रिपीटेबल एरर्स, ठीक है, जो कि फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट से हो सकते हैं। तो बेसिकली सिस्टमैटिक एरर्स आर दोज एरर्स, ठीक है,
जो बेसिकली सिस्टम से रिलेटेड है और बेसिकली कंटिन्यूअस और रिपीटेबल बेसिस पे हो रहे हैं। लाइक अगर मैं बात करूं तो आप मतलब उनको जो है वो रेगुलर ही आपके हो रहे हैं, ठीक है। और ये किस वजह से हो सकता है, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब मान लो किसी में आपका जो है स्विच काफी ढीला है, ठीक है, तो ये फॉल्टीनेस है ना इंस्ट्रूमेंट की। अब ऑब्वियसली फॉल्टीनेस है तो इसके कारण जो है बहुत ही ज्यादा आपका कंसिस्टेंट और रिपीटेबल एरर्स होते जाएंगे, ठीक है। फिर अगर बात करूं रैंडम एरर्स, तो रैंडम एरर्स की अगर हम बात करें तो रैंडम एरर्स क्या होता है, बेसिकली अनप्रिडिक्टेबल वेरिएशंस, ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल वेरिएशंस मतलब कि हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये वाले जो एरर्स हैं ये कहीं से भी हो सकते हैं, ठीक है। इसका कोई मतलब प्रिडिक्टेबल वर्जन नहीं है, ठीक है। जैसे कि वाइब्रेशन, इन्वायरमेंट की नॉइस, ठीक है। अब देखो ऑब्वियस सी बात है वाइब्रेशन, अब ये वाइब्रेशन कैसे भी आ सकता है, फोन से आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन्वायरमेंट में जो नॉइस है, ठीक है, कुछ भी मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो सकता है, वेदर से रिलेटेड हो सकता है, टेम्परेचर से रिलेटेड हो सकता है। तो बेसिकली इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोर्सेस ऑफ एरर्स। तो मैंने आपको बताया था कि सोर्सेस ऑफ एरर्स बेसिकली वो होंगे जिसकी वजह से हमारे पास एरर्स जो है कॉज होते हैं, ठीक है। तो क्या बेसिकली हो सकते हैं वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अगर बात करूं तो होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। क्या होता है बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल एरर, अगर कहूं तो बेसिकली अगर आप कह लो कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी गलती है पूरी की पूरी, ठीक है, तो वो क्या होगा, बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल एरर हमारे पास होने वाला है। इन्वायरमेंट कंडीशंस, इन्वायरमेंट की कोई कंडीशंस हो सकती है, जैसे कि गर्मी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है, ठंडा हो रहा है या कुछ भी ऐसी इन्वायरमेंट कंडीशंस को लेकर भी कुछ एरर्स हो सकते हैं, ठीक है। फिर ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन एरर्स भी हो ही सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात करूं तो कैलिब्रेशन एरर्स मतलब कि अगर गलत तरीके से आपने उसको चालू कर लिया है या फिर उसको गलत तरीके से कैलिब्रेट कर लिया है। फिर इम्प्रॉपर हैंडलिंग, ठीक है, इम्प्रॉपर हैंडलिंग आपने करी है, लाइक आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसको सही से आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आप उसकी सही से रीडिंग नहीं ले पा रहे हो, आपने सही से उसके साथ प्रोसेस नहीं किया, तो ये सारे जो एरर्स हैं ये हो सकते हैं। देखो एरर्स बहुत तरीके से हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर बेसिस पे एरर्स होते हैं वो जो ये होते हैं, ये सोर्सेस आपके बेसिकली एरर्स के हो सकते हैं। एंड मैं आपको बता सकती हूँ इस पे क्वेश्चन देखो ज्यादा आते नहीं है, लेकिन बस यही है कि आपको ये पता होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कब हमको नहीं पता ना कि कब इसका क्वेश्चन आ जाए। तो बस यही बात इंपॉर्टेंट है कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। देखो अब इधर से बेसिकली आपके पास क्या होगा, इधर से आपके पास बेसिकली सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपके चालू हो जाएंगे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो आपके चालू हो जाएंगे, जैसे कि एक एक करके हम सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या हो सकता है। और मैं आपको बता रही हूँ उन एक एक इंस्ट्रूमेंट्स पे आपका जो है शॉर्ट नोट्स, ठीक है, आते हैं, शॉर्ट नोट्स आते हैं, आपको बड़े बड़े मतलब डिफरेंशिएट आ सकते हैं, लाइक हर तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। बस यहाँ से आप पढ़ते जाओ ढंग से, क्योंकि एक एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो अलग अलग अपना अलग अलग रहता है, उनके डायग्राम्स है, ठीक है। और मैं आपको एक ही चीज पहले से बोल दे रही हूँ, ठीक है, ये आप समझ लो कि एक तरीके की वार्निंग मैं आपको दे रही हूँ। देखो कोई भी कुछ भी आए, अगर आपको किसी भी मशीन के बारे में क्वेश्चन आता है, चाहे मैं कह रही हूँ कितने भी मार्क्स का है, आप डायग्राम उसका जरूर बना के हो। देखो मैकेनिकल इज ऑल अबाउट मेकिंग डायग्राम्स, ठीक है, क्योंकि मशीन के डायग्राम्स आप कितने सुंदर और अच्छे बना पाते हो, इट इज ऑल अबाउट दैट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी हम मशीन पढ़ने वाले हैं उनके आप पॉइंट्स और पार्ट जो भी आप लिख रहे हो वो सब बात ठीक है, लेकिन आप जो है इंपॉर्टेंटली क्या कवर अप करोगे, दैट इज कि आप हर किसी में डायग्राम जो है बनाकर आओगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास अगर बात करूं तो कौन सी मशीन आती है, तो वो होती है वेंचुरी मीटर, ठीक है। तो वेंचुरी मीटर के देखते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे देखेंगे कुछ पॉइंट्स उसके। तो मेजर्स फ्लूइड फ्लो रेट, ठीक है। तो फ्लूइड जो है देखो आप यहाँ पे एक पाइप तरीके का है, देखो ये पाइप है बेसिकली और ये भी पाइप है। इसमें क्या होता है, फ्लूइड जो होता है वो फ्लो करता है, ठीक है, अलग अलग तरीके से इसमें बेसिकली जो है फ्लूइड फ्लो करता है, और क्या उसकी स्पीड होती है, क्या एरिया होता है, क्या हाइट एंड ये सब होती है, इस तरीके से हम इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो मेजर्स फ्लूइड फ्लो रेट। फिर ये जो है बर्नौलीज प्रिंसिपल, ठीक है, वर्क्स ऑन अ बर्नौलीज प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद ये कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग सेक्शंस, ठीक है, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग सेक्शंस लेता है, देखो आपको दिख ही रहे होंगे। और पाइपलाइंस फॉर फ्लूइड सिस्टम, ठीक है, पाइपलाइंस और फ्लूइड सिस्टम्स पे ये काम करता है, ठीक है।
फिर इसका एक इनलेट सेक्शन हो सकता है, ठीक है, यहाँ से देखो इनलेट सेक्शन। फिर आपका हो सकता है थ्रोट, ठीक है, मतलब बेसिकली इसका थ्रोट, जिसमें बेसिकली देखो आपने देखा होगा एक पाइप हो सकता है जो कि मेजरिंग वगैरह के लिए लगाया जाता है, ठीक है। फिर डाइवर्जिंग सेक्शन, ठीक है, डाइवर्जिंग सेक्शन आपका होता है, और प्रेशर टैप्स, ठीक है। प्रेशर टैप्स मतलब कि जहां से हमारा बेसिकली प्रेशर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अगर देखो मैंने सारे के सारे मतलब इंस्ट्रूमेंट्स में फॉर्मूलाज भी लिखे, किन से वो बेसिकली आपका जो है बेसिकली किस तरीके से आप उनकी रीडिंग्स ले सकते हो, ठीक है। तो वो पार्ट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी मिस मत करिएगा प्लीज जितने भी। लेकिन आप देखो वेंचुरी मीटर जो है वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो बहुत ज्यादा पूछा गया है, लेकिन अगर मैं कहूँ तो आपको अगर आ जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। देखो फॉर्मूला है, इजी सा डायग्राम है, क्या पॉइंट्स है वो लिख लिए, पार्ट्स लिख लिए, दैट्स इट, ठीक है। अब इनलेट सेक्शन में आप लिख सकते हो जहां से इन होता है, थ्रोट में बेसिकली यहाँ पे सबसे छोटा पाइप होता है जहां से बेसिकली यहाँ पे मेजर किया जाता है, डाइवर्जिंग सेक्शन एंड कन्वर्जिंग सेक्शन जहां से बेसिकली पानी आता है बढ़ता है, मतलब यहाँ से देखो पानी आ रहा है यहाँ पे जाके कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। प्रेशर टैप जहां से प्रेशर निकलता है, ठीक है। तो पार्ट्स भी इसके बहुत ज्यादा ईजी है, ठीक है। फॉर्मूला इसका बहुत ज्यादा इजी है, याद कर लो, डायग्राम याद कर लो, काम खत्म, बस एक आपका बेसिकली क्या हो गया, मशीन तैयार हो गई, याद हो गई, ठीक है। चलिए दूसरी मशीन पे चलेंगे, दूसरी मशीन पे चलेंगे। दूसरी मशीन है हमारे पास ऑरिफाइस मीटर, ठीक है। ऑरिफाइस मीटर, ऑरिफाइस मीटर इज सिमिलर टू वेंचुरी मीटर, ठीक है, बट ये थोड़ा सा उससे और अलग है, ठीक है। देखो क्या होता है बेसिकली, मेजर्स फ्लो रेट यूजिंग ऑरिफाइस प्लेट, ठीक है। तो ऑरिफाइस प्लेट एक तरीके की प्लेट होती है, ठीक है। देखो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑरिफाइस प्लेट है, ठीक है। ये देखो ये ऑरिफाइस प्लेट है, तो ये जो भी बेसिकली पानी आ रहा है इसके फ्लो को, इस फ्लो के रेट को बेसिकली ये मेजर कर रहा है। इसमें इन्होंने सब लगा रखा है, मैनोमीटर, डायरेक्शन ऑफ देखो फ्लूइड फ्लो, मैनोमीटर वगैरह से सब कुछ लगा रखा है, पाइपलाइन है, ठीक है। फिर ये अपस्ट्रीम है, ये डाउनस्ट्रीम है, तो ये सब कुछ जो है ये मेजर करता है। सबसे अच्छी बात इसकी क्या है कि ये चीपर है वेंचुरी मीटर से, ठीक है। इट इज चीपर देन वेंचुरी मीटर। आपको पता है कि वेंचुरी मीटर बहुत ही महंगा आता है, लेकिन ये ऑरिफाइस मीटर थोड़ा सस्ता आता है और ये सेम ही चीज मेजर कर रहा है, फ्लो ऑफ रेट, ठीक है। तो आप सोचो कि ऑब्वियस सी बात है कि ये एक अच्छी डील है, ठीक है, वेंचुरी मीटर से काफी अच्छी डील है, ठीक है। फिर कॉजेज हाई प्रेशर ड्रॉप, ठीक है। हाई प्रेशर ड्रॉप देखो, आप देखो यहाँ पे अपस्ट्रीम से, ठीक है, देखो ये अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम से अगर डाउनस्ट्रीम जाएगा तो आप सोचो कितना ज्यादा प्रेशर जो है ड्रॉप होगा, तो ऑब्वियसली हाई प्रेशर ड्रॉप। और अगर चीप है तो देखो ऑब्वियसली इसका मतलब इंस्टॉलेशन भी काफी ज्यादा इजी ही है, कुछ नहीं है, बस हमारे पास यहाँ पे क्या है, पाइपलाइन है, यहाँ से पानी आ रहा है, डायरेक्शन फ्लो है, ऑरिफाइस प्लेट है, और यहाँ पे मेजरिंग के लिए इन्होंने क्या लिखा है बेसिकली मैनोमीटर लिख रखा है, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करती है बिकॉज ऑफ प्रेशर गोज डाउन, और फिर यहाँ पे ये डाउन स्ट्रीम मतलब ऐसे पानी बाहर फेंकता है, ठीक है। चलिए अब इसके पार्ट्स क्या हो सकते हैं, ऑरिफाइस प्लेट हो सकता है, ठीक है। देखो ऑरिफाइस प्लेट है, पाइप सेक्शन हमारे पास पाइप है पानी लाने के लिए, ऑरिफाइस प्लेट मेजर करने के लिए, प्रेशर टैप्स अगेन प्रेशर मतलब प्रेशर मेजर करने के लिए, प्रेशर देने के लिए, ये सबके लिए यूज होता है। मैनोमीटर टू टेक रीडिंग्स, ठीक है, रीडिंग्स लेने के लिए, ठीक है। फिर इसका फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, ये फॉर्मूला इसका होता है, एंड बेसिकली ये इसका पार्ट है, ठीक है। दूसरी मशीन भी रेडी हो गई क्या, दूसरी मशीन भी हमारी रेडी हो गई क्या। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वेंचुरी मीटर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑरिफाइस मीटर, और क्योंकि ये दोनों थोड़ी से इंटरकनेक्टेड है और एक ही चीज को मेजर कर रहे हैं, तो आपसे इसके बीच में डिफरेंशिएशन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो प्लीज इन बातों पे फोकस करिएगा जो आपको बताया जा रहा है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कुछ भी पूछा जाए आपको जो है कुछ भी नहीं करना, आपको जो है सिंपली आपको ड्राइंग तो बना के आनी है, ठीक है। ड्राइंग तो बनानी है, चाहे मतलब सॉरी ड्राइंग तो मतलब आपको बनानी आपकी इसमें पड़ेगी, ठीक है। लाइक ड्राइंग का कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा कि आप ड्राइंग नहीं बना सकते, ड्राइंग और फॉर्मूला आपको बनाना ही बनाना है। बाकी अगर आप इसमें से कुछ भूल भी जाओ तो एक बार के लिए थोड़ा सा चल सकता है, लेकिन और ये चीजें मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज बेसिकली नेक्स्ट मशीन हमारे पास कौन सी आती है, बोर्ड ऑन प्रेशर गेज, ठीक है। बोर्ड ऑन प्रेशर गेज देखते क्या होता है, तो बेसिकली मेजर्स प्रेशर यूजिंग अ कर्व्ड ट्यूब, ठीक है। देखो आपको ये कर्व्ड ट्यूब दिख रहा है, ये कर्व्ड ट्यूब दिख रहा है, ठीक है, ये कर्व्ड ट्यूब ये सब, ठीक है। तो इससे बेसिकली ये क्या करता है, प्रेशर मेजर करता है, ठीक है, इससे, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ट्यूब स्टेटस एज प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है।
ट्यूब मतलब कि जो ये ट्यूब है, देखो आप दिख रहा होगा आपको ट्यूब, ठीक है, देखो ये कर्व्ड ट्यूब है, ठीक है, देखो ये कर्व्ड ट्यूब है, ठीक है, ये कर्व ट्यूब है, ठीक है, और जो है ट्यूब जो है स्ट्रेट हो जाता है बेसिकली। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि देखो मैंने एक ऐसे मतलब पाइप है, उसको लिया मैंने ऐसे मोड़ दिया, ठीक है, तो अगर मैं इसका प्रेशर इंक्रीज करूंगी, ठीक है, मैं अगर इसका प्रेशर इंक्रीज करूंगी तो क्या ये ऐसे स्ट्रेट नहीं हो जाएगा? तो बस वही वाली बात होती है कि इसमें क्या हो जाता है, प्रेशर जैसे हम बेसिकली इंक्रीज करते हैं तो इसका जो ट्यूब है, ठीक है, जो इसका जो ट्यूब है वो इस तरीके से स्ट्रेट अप हो जाता है, ठीक है, कनेक्टेड टू डायल पॉइंटर, ठीक है, देखो ये डायल पॉइंटर एक होता है बेसिकली, उससे ये कनेक्टेड रहता है, ठीक है, ताकि जो है बेसिकली मेजर कर पाए रीडिंग्स को, ठीक है। उसके बाद ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, लाइक इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो, काफी ज्यादा हैंडी भी होता है, ठीक है, और एक्यूरेट रीडिंग्स भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। सबसे अच्छी बात है कि क्या प्रोवाइड करता है, एक्यूरेट रीडिंग्स भी आप इसकी प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद ये इंडस्ट्रीज और मशीन्स में आपका इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, क्योंकि पूरी मैकेनिकल की फील्ड में ही इसका काफी ज्यादा यूज होता है फॉर मेजरिंग प्रेशर्स, ठीक है, विद दिस, ठीक है, और मतलब ये काफी एक्यूरेट रीडिंग्स देता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके कुछ थे पॉइंट्स और ये था डायग्राम। आई थिंक आपकी तीसरी मशीन भी आपको रेडी हो चुकी है और आपने याद इसको कर लिया है, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मशीन विच इज बेसिकली यूट्यूब मैनोमीटर, ठीक है। तो ये काफी इजी मशीन है, इसमें ऐसा कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो बेसिकली अगर बात करूं तो यूट्यूब मैनोमीटर क्या होता है, देखो ये भी प्रेशर को ही मेजर करता है यू शेप ट्यूब से, ठीक है। आपने पता होगा कि यहाँ पे बेसिकली जहां पे जैसे देखो यहाँ पे हाइट ज्यादा दिख रही है तो प्रेशर यहाँ तक ही है, तो ये बेसिकली हाइट ज्यादा है, तो बेसिकली जिसमें हाइट कम रहती है उसमें प्रेशर ज्यादा रहता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर बात करूं तो यू शेप ट्यूब होता है बेसिकली, जो कि प्रेशर को मतलब मेजर करने के लिए काम आता है। फिल्ड विद लिक्विड लाइक मर्क्यूरी और वाटर, तो मर्क्यूरी और वाटर से इसको फिल किया जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप ये यूट्यूब मैनोमीटर आई थिंक बहुत बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, 11th क्लास में भी आपने इसको पढ़ा होगा, ठीक है, बचपन में भी आपने मैनोमीटर के बारे में इसको पढ़ा ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये चीज वो होती है। फिर वन एंड सोर्स कनेक्टेड एंड अदर ओपन, तो एक जो है बेसिकली एंड सोर्स कनेक्टेड रहता है, ठीक है, एक एंड सोर्स बेसिकली आपका इसका कनेक्टेड रहता है और एक बेसिकली आपका इसका ओपन रहता है। प्रेशर को मेजर करने के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है H इंटू रो इंटू जी, दैट इज H मतलब हाइट, रो मतलब डेंसिटी एंड जी मतलब बेसिकली जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन रहता है वो, ठीक है। अब बेसिकली अगर बात करें तो काफी ज्यादा सिंपल है ये, ठीक है, क्योंकि देखो आप देखो काफी ज्यादा सिंपल है और काफी एक्यूरेट रीडिंग्स भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसका आप क्या करते हो, देखो खुद से भी कैलकुलेशंस कर सकते हो। आपने देखा होगा आपको काफी ज्यादा पढ़ाया जाता है मर्क्यूरी की डेंसिटी और ये सब जो है याद भी करवाया जाता है, तो काफी ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग्स भी देता है। और बट एक्यूरेट किसके लिए देता है, सिर्फ और सिर्फ लो प्रेशर रेंज के लिए, ठीक है, लो प्रेशर रेंज के लिए दे सकता है, क्योंकि अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर बेसिकली बहुत ज्यादा हाई प्रेशर हो गया ना तो ये मैनोमीटर नहीं रहेगा, फट जाएगा, ठीक है, मतलब ये उतना विथस्टैंड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो लो प्रेशर रेंज के लिए इसको बेसिकली काफी ज्यादा सिंपल और एक्यूरेट ये मेजरिंग देता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये थे इसके कुछ पॉइंट्स, ठीक है, और बेसिकली था ये था डायग्राम। तो ये बेसिकली हमारे पास मतलब दूसरी बेसिकली मशीन में हमारी रेडी हो चुकी है, ठीक है। देखो ना एक चीज मेरी बात सुनिएगा, अभी तक जितनी भी हमने मशीन्स करी है, ठीक है, अभी तक हमने जितनी भी मशीन्स करी वो सिर्फ ऐसी मशीन्स थी जिनके बारे में थोड़े से कम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, लाइक आपका रेयरली इनके बारे में कोई क्वेश्चंस जो है आते हैं, लाइक आपको पीवाईक्यूज उठा के देखोगे तो आपके एक या दो बार इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं। लेकिन अब जो मशीन्स हम पढ़ने वाले हैं वो इस चैप्टर की आप कह लो एक्चुअल मशीन्स हैं, ठीक है। वो क्या है बेसिकली, एक्चुअल बेसिकली आपकी मशीन्स हैं जिनसे बेसिकली आप बहुत ज्यादा सीखते हो, आपने लैब में भी इनको देखा होगा, ठीक है, और इनके साथ परफॉर्म भी किया होगा, तो अब इस पे जो क्वेश्चन आते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा आते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अगर बात कर लूं, आपकी पहली ऐसी मशीन है वर्नियर कैलिपर, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर क्या होता है, ये बेसिकली क्या मेजर करता है, लेंथ को मेजर करता है, डेप्थ को मेजर करता है और डायमीटर को, ठीक है। अब डायमीटर कहां से होता है, ये बेसिकली यहाँ से होता है, ये जो ये वाले होते हैं इनसे मेजर होता है, और लेंथ वगैरह बेसिकली ये जो ये वाली होती है इनसे बेसिकली आपका होता है, ठीक है। अच्छा, इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.02 mm, ठीक है। उसके बाद ये एक मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों कंप्राइज करती है, ठीक है। देखो एक मेन स्केल भी होती है, ठीक है, और एक वर्नियर स्केल भी बेसिकली इसमें होती है और काफी इजी है, ठीक है, इजी होता है यूज करना। आप अगर मैकेनिकल जो है पढ़ रहे हो उसमें आपने काफी ज्यादा लैब में जाके भी ये बेसिकली वर्नियर स्केल से काम किया हुआ, ठीक है, चीजों की रीडिंग्स ली होगी,
ठीक है। तो ये जो है काफी इजी टू यूज है, और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके लिए काफी प्रिसाइज रीडिंग भी ये जो है देती है, ठीक है, काफी ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग आपकी दे देती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका डायग्राम है, कुछ पार्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले देता है मेन स्केल, ठीक है, मेन स्केल आपने देखी होगी, ये वाली जो होती है मेन स्केल। फिर उसके बाद एक वर्नियर स्केल रहती है, ठीक है, वर्नियर स्केल रहती है, ठीक है, यहाँ पे। फिर उसके बाद बेसिकली रहती है आउटसाइड और इनसाइड जॉज, ठीक है, ये आपके देखो ये जॉज है, ठीक है, ये जॉज है, ठीक है, जो बेसिकली फिक्स करना चाहते हैं वो। फिर बेसिकली रहती है डेप्थ, जो बेसिकली डेप्थ रॉड, ठीक है, डेप्थ रॉड भी एक इसमें होती है, और एक होती है लॉक स्क्रू, ठीक है। लॉक स्क्रू इज फॉर बेसिकली टाइटनिंग, ठीक है, टाइट करने के लिए इसका बेसिकली काम होता है, ठीक है। और डेप्थ नापने के लिए डेप्थ रॉड, और इनसाइड आउटसाइड जॉब फिक्स करने के लिए, और मेन स्केल और वर्नियर स्केल्स को रीडिंग लेने के लिए। फिर अगर इसकी बात करो फॉर्मूला की, तो फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 बेसिकली क्या होगा, वीएसडी, वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। ये बेसिकली इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, और लाइक आपको कुछ कुछ जो है फोटो देके भी इसमें कुछ कुछ पूछा जा सकता है। तो जो है इसकी रीडिंग का जो फॉर्मूला है वो ध्यान से रखिएगा, और डायग्राम जरूर लर्न करके रखिएगा, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ चेकर जो होता है ना वो आपका डायग्राम बहुत ज्यादा नोटिस करता है मैकेनिकल में। तो अगर आप अच्छा डायग्राम बना रहे हो और उसके बाद अगर आपने शुरू के अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं तो डेफिनेटली आपके अच्छे ही मार्क्स आते हैं, अगर आपने पीछे कुछ पॉइंट्स आप भूल गए और नहीं लिखे तब भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट मशीन की, विच इज बेसिकली आर माइक्रोमीटर, ठीक है। तो माइक्रोमीटर की बात करी जाए तो माइक्रोमीटर इज नथिंग बट इट मेजर स्मॉल लेंस विद हाई एक्यूरेसी, ठीक है। तो बेसिकली जो बहुत ही स्मॉल छोटी लेंथ्स होती हैं उसकी बेसिकली काफी ज्यादा हाई एक्यूरेसी से ये लेंथ को मेजर करता है। इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है बेसिकली 0.01 mm, ठीक है। और बेसिकली बात करूं तो स्क्रू टाइप, ठीक है, स्क्रू टाइप जैसे हमारे पास होता है, जैसे कि अगर बात करूं तो स्क्रू को फिट करने वाला जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रहता है उस तरीके से ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास रहता है, ठीक है। यूज्ड फॉर वायर और शाफ्ट डायमीटर, देखो बहुत जगह आपके वायर के लिए, ठीक है, और शाफ्ट के लिए, ठीक है, जो ये मशीन के पार्ट्स होते हैं इनके डायमीटर्स को नापने के लिए स्मॉल लेंथ होती है इसकी काफी। देखो आप सोचो वायर की कितनी छोटी मतलब डायमीटर होता है, बट ऐसे ऐसे छोटे छोटे बेसिकली लेंस को हाईली एक्यूरेसी से नापने के लिए ये माइक्रोमीटर का यूज होता है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि ये वर्नियर से बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है, वर्नियर से बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट ये होने वाली है, ठीक है। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे बेसिकली क्या रहता है, यू फ्रेम, ठीक है, फ्रेम एनविल, बेसिकली देखो ये एनविल रहती है जिसके बीच में एनविल और ये रहता है स्पिंडल, ठीक है। इसके बीच में बेसिकली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो भी मतलब जिसका भी डायमीटर नापना होता है वो रखा जाता है। फिर रहती है बेसिकली स्लीव, ठीक है, स्लीव बेसिकली यहाँ पे जो नापते हैं ये एक मेन स्केल रहती है और एक सर्कुलर स्केल रहती है जिसमें बेसिकली हमारी रीडिंग्स आती हैं, ठीक है। फिर अगर बात करूं तो एक रहता है थिम्बल, जिससे बेसिकली हम क्या करते हैं रोटेट करते हैं, ठीक है, जिससे क्या करते हैं रोटेट, थिम्बल से रोटेट करते हैं, मेन और सर्कुलर सेल के रीडिंग लेते हैं। यू शेप शेम बेसिकली मेजरिंग के लिए काम आता है, और एनविल और स्पिंडल के बीच में हम मेजरिंग फेसेस होते हैं जिनके बीच में रख के ही हम कोई भी ऑब्जेक्ट को जो है क्या करते हैं मेजर करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ थिम्बल, ठीक है। अब आपको न्यूमेरिकल में ये सब मेंशन रहता है, लाइक इसमें से कोई भी दो चीजें आपको मेंशन रहेगी, लीस्ट काउंट तो आपको याद रख ही लेना चाहिए, ठीक है। दो चीजें लाइक अगर एक चीज भी मेंशन हो तो आप तीसरी निकाल सकते हो क्योंकि लीस्ट काउंट आपको पता है, या फिर आपको लीस्ट काउंट वो लोग दे देंगे या कोई एक चीज इसमें से दे देंगे जो आपको बेसिकली जो तीसरी चीज रहेगी वो आपको निकालनी रहेगी। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसके लिए हम न्यूमेरिकल्स वन शॉट का वीडियो भी जल्दी करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज बेसिकली साइन बार, ठीक है। आपने ये भी देखो अभी जो इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ रहे हैं मैं बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने ये डेफिनेटली आपके मैकेनिकल लैब्स में, कॉलेज के मैकेनिकल लैब्स में आपने ये सब देखे होंगे, ठीक है। तो अगर बात करूं साइन बार की, तो साइन बार जो होता है वो क्या होता है बेसिकली एंगल्स को यूज करने के लिए, ठीक है। आपने देखा होगा
एंगल्स, ठीक है। तो ये क्या रहते हैं बेसिकली, ऐसे कुछ ऐसे क्यूबॉइडल शेप के आपने देखे होंगे अलग अलग मेजरमेंट्स के, ये कुछ ऐसे टूल्स रहते हैं, ठीक है, जिसको बेसिकली हम क्या करते हैं एक के ऊपर एक ऐसे लगाते जाते हैं फॉर मेजरिंग एंगल्स, ठीक है। इसको बेसिकली देखो क्या होता है, बेस्ड ऑन साइन प्रिंसिपल, मतलब साइन थीटा से इसके अकॉर्डिंग में हम क्या करते हैं एंगल निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है P/H, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला भी साइन थीटा का लिख के आइएगा यहाँ पे अगर आप साइन प्रिंसिपल का लिख रहे हो तो। एंड ये स्लिप गेजेस के साथ होता है और काफी हाईली एंगल मेजरमेंट एक्यूरेटली ये करता है, ठीक है। देखो मतलब बहुत ही, अगर मैं बात करूं तो ये जो है काफी हाईली एक्यूरेट मेजरमेंट करता है ठीक है। और मेड अप ऑफ स्टील का अलग अलग तरीके की स्टील से बना हुआ रहता है और 2 रोलर्स, ठीक है। तो वैसे तो ये जो है बेसिकली ये चीज आपने देखी होगी, अगर मैं आई डोंट नो कि आपने इस साइन बार को देखा ही नहीं देखा, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरीके से का होता है, ठीक है। और इसकी लेंथ, ठीक है, मतलब लेंथ और साइज, ठीक है, लेंथ और बेसिकली जो इसकी साइज रहती है वो बहुत डिफरेंट रहता है। तो इसमें अगर जैसे स्लिप के जब हम इसके बाद पढ़ेंगे तो आपको इसका और एप्लीकेशन जो है बहुत अच्छे समझ में आया कि जो एंगल है उसको काफी हाईली और एक्यूरेटली ये मेजर करता है। मतलब जैसे इसमें क्या होता है बेसिकली अगर हम स्लिप गेज लगा रहे हैं, ठीक है, तो आप अगर किसी एंगल को मेजरमेंट करना चाहोगे तो देखो अगर आप ऐसे ऐसे लगाते जाओ ब्लॉक्स के ऊपर ब्लॉक, तो ये जो इतना एंगल मेजरमेंट है ये कुछ ऐसे बेसिकली क्या करता है, एक ट्राइंगल कंप्लीट करता है और साइन थीटा इसमें लगवाते हैं हम, और बेसिकली हमारा क्या आता है, आंसर आता है, ठीक है। तो ये जो ऐसे ब्लॉक्स होते हैं ना, ब्लॉक्स, इनको बेसिकली यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है, इनको क्या लगाया जाता है, ब्लॉक्स को लगाया जाता है, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं स्लिप गेजेस, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, स्लिप गेजेस, ठीक है। अब देखो ये स्लिप गेजेस मतलब ये क्या होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, साइन बार, ठीक है, साइन बार यहाँ पे है, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ये एल लेंथ का, अब देखो यहाँ पे आपने लिखा थीटा डिग्री से बन रहा है और ये एच है, ठीक है। तो ये क्या हुआ बेसिकली, अब मेरे ख्याल से मैंने थोड़ा स्लिप ऑफ टंग कर दिया, मैंने उसमें स्लिप गेजेस का पूरा दे दिया था, लेकिन चलो मैं फिर से पूरा समझाती हूँ। देखो साइन बार, एक मिनट पहले हम एक बार साइन बार पे आते हैं। देखो साइन बार इस बेसिकली क्या होता है, जिसमें 2 व्हील्स रहते हैं और एक ऐसे बेसिकली पूरा जो है साइन के उस पर रहता है जिसमें ऐसे हम लगाते हैं, और स्लिप गेजेस के हेल्प पे, ये ब्लॉक के हेल्प पे हम एक व्हील को ब्लॉक पे रखते हैं और एक व्हील को बेसिकली हम कहाँ रखते हैं, सरफेस पे रखते हैं, साइन प्रिंसिपल लगा के एंगल्स को हाईली मेजरमेंट और एक्यूरेसी से मेजर करते हैं। और बेसिकली ये जो रोलर्स जो है सब कुछ किससे बना रहता है, स्टील से बना हुआ रहता है, ठीक है। अब स्लिप गेजेस की बात करते हो तो स्लिप गेजेस क्या रहते हैं, ये ऐसे ब्लॉक्स रहते हैं, देखो मैं आपको ना ब्लॉक्स रहते हैं वो, ठीक है, कुछ कुछ अलग अलग हाइट के। तो ये बेसिकली हाइट रहता है और ये थीटा रहता है और ये लेंथ, तो इसमें बेसिकली हम साइन थीटा लगाते हैं एंड हम बेसिकली आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो बेसिकली स्लिप गेजेस होता क्या है, प्रिसीशन ब्लॉक्स विच ऑफ नोन डायमेंशंस, ठीक है। तो इसके जो डायमेंशंस रहते हैं वो हमें पता रहते हैं, लाइक ऐसा नहीं है कि आपको डायमेंशंस नहीं पता, आपको इसके जो डायमेंशंस रहते हैं पूरी तरीके से आपको इसके पता होते हैं। मतलब जैसे अलग अलग डायमेंशंस के ये होते हैं, ठीक है, अवेलेबल, अब अकॉर्डिंग टू अपनी नेसेसिटी, ठीक है। मैं एक मिनट इसको थोड़ा सा इरेज करके दिखाती हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। देखो ये जो है बेसिकली यहाँ पे अगर बात करूं तो ये अपनी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग अपन कितने भी जो ब्लॉक्स चाहे हम लगा सकते हैं, ठीक है। फिर ये कैलिब्रेट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, कैलिब्रेट करने के काम आते हैं। फिर अगर बात करूं मेड ऑफ हार्ड एंड स्टील, मतलब बहुत ही ज्यादा हार्ड स्टील के बने हुए रहते हैं, ठीक है। इसलिए बेसिकली मतलब अगर आप इसको उठा के भी देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब बहुत ही छोटी सी ईंट उठा ली है, ठीक है। चलिए, कैन बी व्रंग टुगेदर, ठीक है, यहाँ पे से एक साथ लगाए जा सकते हैं। और प्रोवाइड स्टैंडर्ड लेंथ, ठीक है, स्टैंडर्ड लेंथ प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये आप सोचो कि लेंथ बहुत अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर मैं बात कहूँ तो मतलब इनका जो मतलब प्रिसीशन लेवल होता है, मतलब इसका एक पूरा बॉक्स आता है, सेट ऑफ बॉक्स आता है जिसमें ये अलग अलग तरीके के रहते हैं एंड बेसिकली इनको लगा के हम एंगल को मेजर करते हैं। तो ये जो है मतलब स्टैंडर्ड लेंथ, मतलब एक अच्छी सी स्टैंडर्ड लेंथ जो कि एग्जैक्टली मेजर हो सकती है और एग्जैक्टली एंगल हमें देती है हाईली एक्यूरेसी से, वो बेसिकली इसके अंदर जो होता है, ठीक है, वो होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज बेसिकली, ठीक है, नेक्स्ट इज बेसिकली अगर बात करूं तो हमारा टॉर्क, तो ठीक है। तो अब मशीन्स वाला पार्ट थोड़ा सा धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, कुछ मशीन्स और बाकी हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली आएंगी, ठीक है, आगे। लेकिन आई थिंक मेन जो अभी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, उनमें से बेसिकली आपका कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपका आ ही आ सकता है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं टॉर्क की। तो टॉर्क इज नथिंग बट एक रोटेशनल फोर्स हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, रोटेशनल फोर्स हो सकता है। इसका फॉर्मूला क्या है बेसिकली, फोर्स इंटू रेडियस, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला इसका, फोर्स इंटू रेडियस। इसको बेसिकली हम, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन
रेडियस क्या आप ले लो मीटर सेंटीमीटर, तो न्यूटन मीटर में बेसिकली हम इसको मेजर करते हैं। ये इंजिन्स और मशीन, ठीक है, इंजिन्स और मशीन दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टॉर्क से रिलेटेड अब हम आगे मशीन पढ़ने वाले हैं, इसलिए जो टॉर्क का बेसिक था वो मैंने यहाँ पे बता दिया। अब लाइक ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो बोलेंगे अब यहाँ पे आके कि आप लोग बेसिक नहीं बताते, या ऐसा नहीं बताते, वैसा नहीं बताते। यार आप पहले पूरा वन शॉट देखिएगा, आपको यह एग्जैक्टली पूरा बेसिक से पढ़ाया जाता है, ठीक है, हर एक चीज पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो टॉर्क का मतलब टॉर्क के ऊपर एक बेसिकली हमारे पास यहाँ पे मशीन है, इसलिए हमने जो है टॉर्क को पहले कवर अप कर लिया कि एक तरीके का रोटेशनल फोर्स रहता है, इसका क्या फॉर्मूला रहता है, इसको बेसिकली किससे मेजर करते हैं, एंड क्या बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंस इसकी होती है। चलिए ठीक है, तो चलते हैं हम बेसिकली टॉर्क वाली मशीन पे। तो टॉर्क वाली मशीन हम आने वाली है, ठीक है, जिसका नाम है बेसिकली डायनोमोमीटर, ठीक है। डायनोमोमीटर बेसिकली आपसे क्वेश्चन वाइज अगर कहूँ तो काफी कम ही पूछा जाता है, लाइक आपसे एज सच बहुत नहीं पूछा जाता है डायनोमोमीटर। बट ये जो है बेसिकली क्या होता है, इट इज अ डिवाइस, ठीक है, ये जो है एक डिवाइस है जिसको बेसिकली हम फोर्स, टॉर्क और पावर, ठीक है, फोर्स, टॉर्क और पावर जो है उसके लिए बेसिकली यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका जो डायग्राम है देखो, आप देख सकते हो कि बेसिकली यहाँ पे ये रोटर और स्टेटर रहता है, ठीक है, एंड बेसिकली यहाँ पे फोर्स बेसिकली यहाँ पे रहता है, और ये बेसिकली लोड सेल रहता है। यहाँ से बेसिकली जो है ये फोर्स, टॉर्क और पावर जो है पूरा का पूरा क्या करता है कि मेजर करता है, कैलकुलेट आपका यहाँ पे करता है। तो इसका डायग्राम बेसिकली होने वाला है। फिर दो टाइप्स ऑफ डायनोमोमीटर्स होते हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जो कि होते हैं बेसिकली सबसे पहला अब्जॉर्प्शन, जो क्या हो सकता है बेसिकली अब्जॉर्ब्स द पावर ड्यूरिंग मेजरमेंट, ठीक है। तो बेसिकली क्या कर सकता है, बेसिकली ये पावर को अब्जॉर्ब करता है ड्यूरिंग द मेजरमेंट, ठीक है। जब बेसिकली मेजरमेंट हो रही होती है पावर को अब्जॉर्ब करता है। और इसका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, देखो इसका यूज एडी करंट में होता है और हाइड्रोलिक वाली चीजों में इसका यूज होता है, ठीक है। फिर अगर बात करूं ट्रांसमिशन वाले की, तो ट्रांसमिशन वाला क्या होता है, ध्यान से सुनिए, ट्रांसमिट एंड मेजर्स साइमल्टेनियसली, मतलब ये पावर को ट्रांसमिट भी कर रहा है और मेजर भी कर रहा है साइमल्टेनियसली, मतलब ये मेजरमेंट और पावर की डिलीवरी साथ में कर रहा है। लेकिन अब्जॉर्प्शन वाला जो है पहले अब्जॉर्ब करता है, पहले ड्यूरिंग द बेसिकली मेजरमेंट ये अब्जॉर्ब भी करता है, मतलब ये ट्रांसमिट नहीं करता है, पहले ये अब्जॉर्ब करता है, मतलब अब्जॉर्ब वाला मेजरमेंट के टाइम अब्जॉर्ब करता है, ट्रांसमिशन वाला मेजर के टाइम ट्रांसमिट करता है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद यहाँ पे अगर बात करूं ये कहाँ कहाँ यूज होता है, तो ये रोप ब्रेक, बेल्ट डायनोमीटर, इनमें बेसिकली इसका काफी ज्यादा यूज हमारे पास आता है, ठीक है। तो आई होप आपको डायनोमीटर जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज बेसिकली हमारा टॉपिक जो आता है दैट इज डायल गेज, ठीक है। तो अगेन डायल गेज जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप मैं कह सकती हूँ कि आपका बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछो तो इसके ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, और ये सिंपल भी है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट, देखो मैं आपको इसका इजी बताती हूँ। देखो क्या होता है बेसिकली हमारे पास जैसे कोई भी मशीन रहती है, ठीक है, उसका कोई भी सरफेस रहता है, जैसे कि बात करूँ ये कुछ ऐसे सरफेस बेसिकली यहाँ पे रहा, ठीक है, ये ऐसे कुछ सरफेस बेसिकली यहाँ पे रहा, ठीक है। अब मुझे एक मिनट में वो थोड़ा कलर चेंज करना है, ठीक है। जैसे कि देखो इस सरफेस पे बेसिकली कुछ ऐसे गड्ढे से हैं, ठीक है, बीच में से गड्ढा सा है और कुछ क्रैक्स हैं, ठीक है, और बेसिकली कहीं अनइवन है, मतलब यहाँ पे ये जो है ऐसे थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो इसको बेसिकली जो गड्ढे हैं और ये ऐसे मोटापा है अगर बॉडी में, तो इसको मेजर करने के लिए डायल गेज का यूज होता है गाइस, ठीक है। तो ये करता है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स मेजर करता है। एनालॉग पॉइंट सिस्टम, ठीक है, पॉइंटर सिस्टम, तो देखो ये एनालॉग जो है पॉइंट रहता है, ठीक है, तो एनालॉग पॉइंटर सिस्टम होता है बेसिकली यूज्ड फॉर अलाइनमेंट एंड राउंडनेस, ठीक है। तो देखो बेसिकली जहाँ पे ऐसे राउंडनेस हो, ठीक है, उसको मेजर करता है, और अलाइनमेंट बेकार सा हो, ठीक है, जैसे मोटापा हो कहीं भी, तो उसको ये बेसिकली मेजर करता है। और ये काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है, मतलब आप इसको बहुत ज्यादा ऐसे यूज नहीं कर सकते हो कि मतलब जो है इसमें मतलब चलो कुछ भी करके हमने इसको कर लिया, नहीं, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहता है, ठीक है। फिर ये बेसिकली क्या होता है, माउंटेड ऑन मैग्नेटिक स्टैंड्स, ठीक है। माउंटेड ऑन मैग्नेटिक स्टैंड्स का मतलब सिंपल है कि इसकी रीडिंग लेने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो ऑब्वियसली जो है एक तरीके के स्टैंड्स आते हैं उनके ऊपर इसको माउंट किया जाता है, ताकि बेसिकली ये जो है पूरी पूरी रीडिंग जो है उसका, और बेसिकली ये क्या करता है, जैसे यहाँ पे तो है ही, ठीक है, लेकिन इससे बेसिकली एक पेंसिल या फिर ऐसा कुछ पेन जैसा कनेक्टेड रहता है जो बेसिकली ऐसे पाउडर,
तो जैसे जहां पे ऐसी स्ट्रेट लाइन आ रही है वहां पे तो कुछ नहीं, लेकिन जहाँ पे अनइवन सरफेस होगा वहां पे से ऊपर खबर आ जाएगा, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे हमको बेसिकली रिफाइन करने की जरूरत है किसी भी मशीन को या ऑब्जेक्ट को। ठीक है, सो आई होप आपको डायल गेज यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेसिकली आप बात करते हैं कास्टिंग की। तो अब बेसिकली ऑलमोस्ट आपकी जो मशीन है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन एक बड़ी मशीन अभी आपकी रह रही है जो बेसिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लाइक अगर मैं बात करूं इस चैप्टर में से, उसका क्वेश्चन आना इज लाइक फिक्स है। ठीक है, मतलब उसका क्वेश्चन आना इज लाइक कि मतलब आप कह लो कि 100% उसका जो क्वेश्चन है वो आता ही आता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज कास्टिंग। सो प्रोसेस ऑफ शेपिंग मटेरियल बाय मेल्टिंग और पोरिंग इन अ मोल्ड। ठीक है, तो कास्टिंग इज बेसिकली हम बोलते हैं ना कि लोहा गर्म है, ठीक है, हथौड़ी मार दो। ठीक है, तो लोहा गर्म है हथौड़ी मार दो का मतलब क्या होता है बेसिकली यहाँ पे कि लोहा बेसिकली गर्म है, इसको आप क्या करो बेसिकली मेल्टेड है, आप इसको एक मोल्ड में बेसिकली अगर हथौड़ी मारोगे तो हथौड़ी का शेप आ जाएगा, तो बेसिकली उसको मोल्ड जैसा बन जाएगा और आपका वो शेप हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या कहता है मेटल को गर्म किया जाता है और एक मोल्ड में डाला जाता है और उसका ताकि वो जो है एक शेप ले ले। ठीक है, फिर ये क्या प्रोड्यूस कर सकता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स शेप्स। ठीक है, अगर उनके मोल्ड्स अवेलेबल हो तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स शेप्स जो होते हैं उनको भी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और फॉर मास प्रोडक्शन। ठीक है, काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और मास प्रोडक्शन ये कर सकता है। और ये जो है ऑटोमोटिव, ठीक है, ऑटोमोटिव की और मशीनरी वाली फील्ड्स में, ठीक है, काफी ज्यादा यूज होता है। फिर अगर बात करूं तो जो लार्ज पार्ट्स हैं, ठीक है, लार्ज पार्ट्स होते हैं मशीन्स वगैरह के और इन सबके, तो वो कैसे बेसिकली बन सकते हैं इनसे काफी इजीली। ठीक है, इनसे काफी इजीली जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, फिर अगर बात करूं मेन टाइप्स ऑफ कास्टिंग, इनकी एक एक लाइन की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे डाल दी है, क्योंकि देखो इनकी बेसिकली ऐसा हो सकता है कि आपको कभी भी ये पूरी पूरी नहीं पूछेंगे, आपको बेसिकली टाइप से पूछेंगे, तो आप बेसिकली आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली क्या होंगे बेसिकली सैंड कास्टिंग जो कि होगा बेसिकली सैंड का मोल्ड हम लेते हैं सैंड मोल्ड्स। ठीक है, डाई कास्टिंग बेसिकली जिसमें मेटल मोल्ड विथ हाई प्रेशर, ठीक है, मेटल मोल्ड विथ हाई प्रेशर आपका यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग जो कि बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरीके से किया जाता है, मतलब उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज होता है थोड़ा बहुत। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज बेसिकली वैक्स पैटर्न, ठीक है, वैक्स पैटर्न का यूज होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। और शेल कास्टिंग, तो बेसिकली शेल कास्टिंग क्या होता है थिन शेल मोल्ड, ठीक है, थिन शेल मोल्ड जो होते हैं उनका यूज करके जो है कास्टिंग किया जाती है। तो ये टाइप्स ऑफ कास्टिंग अच्छे से कर लीजिएगा बिकॉज ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज अब बेसिकली हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा, नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा वेल्डिंग। ठीक है, तो वेल्डिंग इज समथिंग मोर सिमिलर टू कास्टिंग, लेकिन वैसा नहीं होता है, थोड़ा इसका अलग प्रोसेस लेता है। लेकिन इसमें क्या होता है देखो, टू मेटल्स यूजिंग हीट प्रेशर और वो, ठीक है, देखो दो मेटल्स को बेसिकली ज्वाइन किया जा सकता है। ठीक है, किस किस चीजों को यूज करके, या तो आप हीट को यूज कर सकते हो या आप प्रेशर को यूज कर सकते हो या फिर दोनों को। ठीक है, बेसिकली सबसे ज्यादा जो है इसका मोस्ट पॉपुलर कॉमन वे जो पहले के टाइम पे रहता था वो बेसिकली हीट ही रहता था। ठीक है, वो क्या रहता था बेसिकली हीट ही रहता था। लेकिन अब बेसिकली आप कह लो कि बेसिकली हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे तरीके आ चुके हैं, तो हीट भी यूज कर सकते हैं हम, प्रेशर्स भी यूज कर सकते हैं, और चाहो तो दोनों भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी बेसिकली कुछ टाइप्स रहती है इसकी भी, तो बेसिकली वन लाइनर डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो देखो बेसिकली क्या क्या रहता है MIG वेल्डिंग, ठीक है, जो कि बेसिकली वायर इलेक्ट्रोड एंड गैस, ठीक है, वायर इलेक्ट्रोड और गैस का यूज करके इसमें बेसिकली वेल्डिंग की जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करूं आर्क वेल्डिंग जिसमें बेसिकली इलेक्ट्रिक आर्क, ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क जो है वो यूज करी जाती है ताकि मेटल जो है मेल्ट हो, ताकि हम फिर उसको क्या कर सके चिपका सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अब बात करूं तो ग्लास वेल्डिंग जिसमें बेसिकली फ्लेम फ्रॉम बर्निंग गैस, ठीक है, मतलब बर्निंग गैस जो होती है उसकी फ्लेम को, ठीक है, उसकी फ्लेम को लाया जाता है ताकि बेसिकली हम क्या कर सकें उसको बेसिकली लगा सके और उससे बेसिकली वेल्डिंग जॉइंट्स बना सके। फिर आती है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, तो ये काफी हाई इंटेंसिटी आर्क होती है विथ प्लाज्मा, ठीक है, उसको हम यूज करते हैं ताकि बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाए, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एक वेल्डिंग जॉइंट। ठीक है, तो ये सारी जो है बेसिकली याद कर लीजिएगा, इलेक्ट्रोड प्लस गैस, इलेक्ट्रिक आर्क, फिर बेसिकली फ्लेम फ्रॉम बर्निंग गैस एंड हाई इंटेंसिटी विथ प्लाज्मा। ठीक है, तो ये सारी इसकी टाइप्स होती हैं और इनसे बेसिकली ये जो है बनती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अप बेसिकली हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट आता है लैथ मशीन। जैसा कि मैंने आपको बोला था
कि अभी सबसे इम्पोर्टेंट मशीन हमारी बची हुई है, ठीक है। और डेफिनेटली अगर बात करूं कि अगर आप मुझसे कोई ऐसा टॉपिक पूछोगे कि सिर्फ एक टॉपिक बता दो यूनिट 2 में से जो कि हमारे पास मतलब हमारा आने ही आने वाला है, तो मैं आपको कहूंगी कि लैथ मशीन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। वो आपका 110% इसमें से आएगा ही आएगा, क्योंकि वो जो है बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट मशीन होती है, ठीक है। तो आपका बेसिकली आना इज लाइक 100%, ठीक है। मतलब आप कहोगे कि बेसिकली ये तो मतलब हाँ मतलब आना ही आनी थी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या होती है ये, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यूज टू रोटेट वर्क पीस। तो देखो जो वर्क पीस आपने देखा होगा जो हम बेसिकली बनाते हैं उसको बेसिकली रोटेट करने के काम आता है, और उसमें कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि बेसिकली उसको रिफाइन करना या उसमें बेसिकली कुछ शाइन लाना, ये सब जो ऑपरेशंस होते हैं, अभी हम एक एक करके ऑपरेशंस भी पढ़ने वाले हैं, वो सब बेसिकली इसमें होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली किस किस पे ऑपरेट कर सकती है, मेटल्स पे ऑपरेट कर सकती है, वुड पे ऑपरेट कर सकती है, और प्लास्टिक्स पे ऑपरेट कर सकती है, ठीक है। किस किस पे ऑपरेट कर सकती है बेसिकली हमारी ये, मेटल्स पे, वुड पे और बेसिकली प्लास्टिक पे ऑपरेट कर सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करूं तो ये एक मल्टी फंक्शनल मशीन है। लाइक इसमें आप देखोगे अभी हम पढ़ने वाले हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो मल्टी फंक्शनल मशीन है, लाइक इसमें मल्टी फंक्शन हो सकते हैं, लाइक इसमें एक ही टाइम पे बहुत सारे फंक्शन जो है हो सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें जो है हेड स्टॉक, ठीक है, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक और बेसिकली कैरिएज, ठीक है, तीनों चीजें इसमें मतलब होती हैं। और भी चीजें होती हैं एक्सेट्रा, आप इधर यहाँ पे ऐड कर लेना, यहाँ पे एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें होती है, अभी हमने पार्ट्स भी डिस्कस कर रखे हैं। और ये अगर बात करें वर्कशॉप, जो मैकेनिकल वर्कशॉप्स होती है, उनकी एक सबसे ज्यादा बेस मशीन, यानी कि आप कह लो कि सबसे बेस जो होता है, जैसे कि अब हम मैथ्स करने के लिए प्लस माइनस सीखते हैं, वैसे ही ये जो है बेस होता है मशीन्स का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप इस बेसिकली हम इसके देखते हैं कुछ लैथ ऑपरेशंस के। तो मैंने आपको बताया था कि देखो क्या क्या ये ऑपरेशंस इसमें होती है, जैसे कि हमने देखा कि मल्टी फंक्शनल ये होती है, तो उसके बेसिस के उसके ऊपर के जो है हम बेसिकली देख रहे हैं कि किस तरीके से क्या क्या लैथ ऑपरेशंस इसमें बेसिकली होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात करूं तो एक होती है टर्निंग, ठीक है, टर्निंग। तो बेसिकली टर्निंग क्या होती है, बेसिकली आपका जो अननेसेसरी पार्ट रहता है ना, मैं आपको बता रही हूँ, अननेसेसरी पार्ट रहता है ना वर्क पीस का, उसको हटाया जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर टेक्निकल भाषा में बोलूं तो डायामीटर ऑफ वर्क पीस जो है उसको रिड्यूस किया जाता है, और बेसिकली एक ऐसे सिंगल पॉइंटेड टूल, ठीक है, सिंगल पॉइंटेड टूल, देखो अगर आपको जैसे अगर मान लो ऐसा ब्लेड होता है सिंगल पॉइंटेड ऐसा थोड़ा सा, तो इस तरीके से उसको ऐसे बार बार घुमाया जाता है वर्कपीस के अराउंड, ताकि बेसिकली क्या हो उसमें से ऐसे जो मतलब शीट्स हैं, पतली पतली शीट्स, वो वर्कपीस की कटती जाए और डायमीटर बेसिकली क्या होता जाए, रिड्यूस होता जाए, ठीक है। फिर बात करते हैं फेसिंग की। तो फेसिंग जो है थोड़ा सा स्मूदन करती है एंड सरफेस को वर्कपीस के, मतलब जो मतलब वर्कपीस का सरफेस बन रहा है थोड़ा सा उसको स्मूथ करती है, और ये जो है इन्वॉल्व्स टूल मूवमेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब एकदम परपेंडिकुलर इसका टूल मूवमेंट रहता है। फिर बात करती हूँ कर्नलिंग की। तो कर्नलिंग क्या होती है, बेसिकली मेक्स पैटर्न रफ सरफेस, ठीक है, मतलब ये जो है एक तरीके से रफ सरफेस में कुछ कुछ पैटर्न्स बनाती है ताकि ग्रिपिंग, आपने देखा होगा आपके शूज में भी ग्रिपिंग्स आती है, ठीक है, आपके शूज में भी ग्रिपिंग्स वगैरह आती हैं। तो ग्रिपिंग्स वगैरह वो लोग क्यों देते हैं, ताकि आपकी मतलब वो ऐसे पैटर्न्स आते हैं नीचे, ऐसे शूज होल के कभी आप नीचे देखोगे तो ऐसे पैटर्न्स रहते हैं ठीक है, क्यों रहते हैं ये पैटर्न ताकि एक ग्रिप अच्छी बनता है। तो ये बेसिकली कर्निंग जो है वही होता है कि रफ पैटर्न्स हमारे पास यहाँ पे बनते हैं ताकि जो है एक अच्छी ग्रिपिंग बनता है। फिलिंग, तो फिलिंग इज बेसिकली कुछ जो है बेसिकली स्मॉल अमाउंट ऑफ मेटल, रिमूव स्मॉल अमाउंट ऑफ मेटल, जैसे जहां जहां थोड़ा मेटल एक्स्ट्रा होता है बेसिकली वहां से थोड़ा थोड़ा मेटल्स लगता है, और ये मैनुअल फिशिंग बेसिकली फिनिशिंग प्रोसेस है। लाइक मतलब अगर बात करें तो इसके बाद बेसिकली हमारा मशीन वाला जो फिनिशिंग प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और बस इसके बाद आपका फाइनली अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट इसका काम जो है कंप्लीट हो ही जाता है, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट एक लास्ट प्रोसेस क्या होता है कि बेसिकली पॉलिशिंग। पॉलिशिंग बेसिकली क्या होता है कि हम जो है इसको एक शाइनी फिनिश दे, ठीक है, शाइनी फिनिश दे, और बेसिकली डन आफ्टर फिलिंग एंड ग्राइंडिंग, ठीक है। तो फिलिंग और मतलब जो एक्स्ट्रा मटेरियल हटा दिया जाता है उसके बाद ही ये इसको जो है शाइनिंग प्रोवाइड करने के लिए हम ये काम करते हैं, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट अगर देखो तो नेक्स्ट बेसिकली देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और उनकी क्या वर्किंग होती है ये भी मैंने बता दिया था, ठीक है। तो उसको बेसिकली एक बार फटाफट से देख लेते हैं। तो अगर बात करूं तो देखो यहाँ पे होता है सबसे पहले हेड स्टॉक, ठीक है। तो हेड स्टॉक क्या होता है, बेसिकली होल्ड्स द स्पिंडल एंड मोटर, ठीक है। तो हेड स्टॉक जो रहता है बेसिकली आपका मोटर जो लगी रहती है जिसकी वजह से सारा वर्क चलता रहता है, और एक स्पिंडल जिसपे बेसिकली होके ये सब चीजें रोटेट होती रहती है उनको उनको होल्ड करने का काम किसका रहता है, हेड स्टॉक का रहता है। टेल स्टॉक की बात करूं तो सपोर्ट्स द अदर एंड फॉर वर्क, ठीक है। दो इसके एंड्स होते हैं तो दूसरा एंड काम के लिए इसको सपोर्ट करवाता है, ठीक है। कैरियज सॉरी ठीक है, कैरियज की बात करूं तो कैरियज इज बेसिकली मूव्स टूल्स अलोंग द बेड, ठीक है। तो पूरा जो है जो टूल है हमारा वो पूरे के पूरे बेड में, ठीक है, मूव होता रहता है। चक की बात करूं तो होल्ड्स द वर्क पीस, ठीक है। एक स्टैंड होता है जिसमें बेसिकली वर्क पीस होता है, और बेड जो है बेसिकली बेस ऑफ लैथ मशीन, जो कि बेसिकली पूरी मशीन ही उस पर बेसिकली यहाँ पे बेस्ड होती है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें इसका डायग्राम ठीक है, ये रहा इसका डायग्राम, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ इसका डायग्राम बनाना इज वेरी नेसेसरी। आपको इसमें देखो मिल जाएगा दो लेग्स, ठीक है, कैरियर्स, हेड स्टॉक, चक वगैरह सब कुछ इसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। डायग्राम याद करना इज लाइक नेसेसरी, क्योंकि इसका स्ट्रेट अवे मैं आपको बता सकती हूँ 14 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो प्लीज इसका डायग्राम, इसके सारे पार्ट्स, इसके सारे ऑपरेशन, इसकी सारी मतलब मेन पॉइंट्स आपको याद रखने ही रखने हैं, क्योंकि मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है टॉपिक, ठीक है। फिर अगर बात करूं हमारे लास्ट टॉपिक के, तो ड्रिलिंग मशीन। तो ड्रिलिंग मशीन बेसिकली आपको पता है, देखो आप ये बहुत ही आप फेमिलियर हो इस टाइप की मशीन से, ठीक है। जो क्या करती है बेसिकली राउंड होल्स करती है वर्क पीस में, ठीक है। जो भी हमारा वर्क पीस या जो भी सैंपल रहता है उसमें जो राउंड होल्स करने वाली बात होती है वो इसी से ही होती है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें तो इसमें भी एक मोटर, स्पिंडल और ड्रिल बिट रहती है, ठीक है। अभी हम बात कर लेंगे, ठीक है। एक मोटर रहती है जो कि मूव करवाती है, स्पिंडल जो कि बेसिकली ऐसे शेप का होता है जो कि अंदर जाके होल्ड्स करता है, ठीक है। और एक बेसिकली ड्रिल बिट, ठीक है। ड्रिल बिट बेसिकली रोटेट करती है टू कट, ठीक है, कट करने के लिए रोटेट करती है। डेप्थ एंड फिट कैन बी कंट्रोल, ठीक है। आपको बेसिकली कितना नीचे तक इसमें होल करना है वो आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। और ये बेसिकली बहुत ही कॉमन रहती है सारे ही वर्कशॉप्स में हमारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप बेसिकली बात करूं तो ये इसका डायग्राम होने वाला है, ठीक है। कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक बेस होता है, टेबल होता है, ये स्पिंडल बेसिकली रोटेट करता है और नीचे जाता है, यहाँ से बेसिकली फोर्स लगता है एंड ये बेसिकली ड्रिल हेड रहता है, ठीक है। तो ये आपने बहुत बार देखी होगी मशीन, ठीक है। काफी ज्यादा आपके घर पे भी काम वगैरह होता होगा तो आपने ड्रिल मशीन को देखा होगा डेफिनेटली। मैं ये नहीं मान सकती कि किसी भी बच्चे ने इसको नहीं देखा होगा, तो आपने डेफिनेटली इस मशीन को देखा ही होगा। सो ये बस वही है ड्रिल मशीन, ठीक है। चलिए तो अब बेसिकली हम चलते हैं एज प्रॉमिस। देखो मैं आपको बताया था कि मैं कंटेंट्स पे आपको लेके चलूंगी, ठीक है। तो कंटेंट्स पे चलते हैं, ठीक है। यस, ठीक है। देखो सबसे पहले मेजरमेंट एंड टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट एरर, सोर्सेज ऑफ एरर्स, ठीक है। देखो जो ये इतना पार्ट है पूरे टेबल का हमने कवर अप कर लिया है, ठीक है। लेकिन इससे क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ही कम ही रहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस की देखो, फिर अगर बात करूं वेंचुरी मीटर, ऑफिस मीटर, बर्डर मीटर, यूट्यूब, ठीक है। ये जो मशीन्स है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस उतने नहीं रहते। अब किससे चांसेस रहते हैं उनको मैं मार्क कर देती हूँ विथ पर्पल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वर्नियर कैलिपर, ठीक है, माइक्रोमीटर, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हैं इनसे, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, फिर साइन बार, ठीक है, स्लिप गेजेस, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के साथ में आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। टॉर्क एंड डायनोमीटर अगेन फिर कुछ नहीं आता है, ठीक है, ज्यादा कुछ। डायल गेज अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कास्टिंग इज बेसिकली लक वाला चीज है कि लाइक आपको आ जाए तो आ जाए, ठीक है। वेल्डिंग इज अगेन लक वाला चीज, ठीक है। बट हाँ ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज पढ़ लीजिएगा क्योंकि इजी है और इसके बारे में बेसिक आइडिया सबको रहता है, बस आपको एक बार पढ़ने की बात रहती है, ठीक है, दैट इज। फिर अगर बात करूं ये पूरे 19, 20, 19, ये तो देखो एक क्वेश्चन श्योरिटी, ठीक है। ये आप बोल लो एक क्वेश्चन आप में से श्योर ले लो, ठीक है, श्योर शॉर्ट आपका
ये क्वेश्चन बेसिकली आने ही आने वाला है लैथ मशीन पे इसमें से। अब वो 14 मार्क्स का भी हो सकता है और 7 मार्क्स का भी हो सकता है। डायग्राम आपको दोनों में बनाना है, वो किसी भी हो सकता है, ऑपरेशन पे हो सकता है। वैसे मेजरली ये ऑपरेशन पे ही पूछते हैं, वर्किंग और ऑपरेशन पे। तो आप जो है ये सारे पॉइंट जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। ड्रिल मशीन इज अनदर लक वाला, जैसे कास्टिंग वेल्डिंग जैसा वो है कि आ सकता है या नहीं आ सकता है, ये वैसा ही वाला थोड़ा सा सिनेरियो इसका होता है, ठीक है। तो ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने पूरा क्लियर कर लिया, स्टार मार्क्स लगा के बता दिया कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात करूं तो देखो, सारी जो वर्नियर कैलिपर से लेकर स्लिप गेज तक मशीन्स पढ़ाई थी, वो सारी मशीन्स, आई थिंक कितनी मशीन्स है मैं एक बार गिन के आपको बता देती हूँ। देखो 4 मशीन्स और 4 और 5, ठीक है, और ये 6 मशीन्स, ठीक है। 6 मशीन्स मैं आपको देखो 5 या 6 टॉपिक सब में से बता रही हूँ। फर्स्ट यूनिट में से मैंने 5 टॉपिक बताए थे, ये मैंने इसमें से 6 मशीन्स बता दी है। ये कर लीजिएगा, आपके डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों में से कोई क्वेश्चंस बेसिकली आ सकते हैं। अब हो सकता है कि वो कास्टिंग वेल्डिंग और ड्रिल मशीन या फिर एरर्स वाले पार्ट पे चले जाएं एक क्वेश्चन को लेके, लेकिन एक तो लैथ पे फिक्स है और एक यहाँ तो इन पे फिक्स है। लाइक इसमें से 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं और 2 क्वेश्चन तो मिनिमम है ही आना। तो एक दोनों में से 3, एक तो लैथ मशीन वाला हो सकता है और एक बेसिकली मैंने आपको बताया जैसे कि हो सकता है कि एरर्स वाले में दे दें, ठीक है, टाइप्स में। एंड वेल्डिंग, कास्टिंग और बेसिकली ये ड्रिलिंग मशीन वाला जो पार्ट है, और ये जो सारी मशीन है जो मैंने आपको बताई 5, और इनमें से आप इसको डेफिनेटली ये इसमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम चलते हैं टू द एंड स्लाइड, ठीक है। कुछ अपडेट्स आपको करनी है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्विक अपडेट्स हमारे पास ये है कि हमारे पास यूनिट 3 भी जल्दी आने वाली है, तो उसके लिए प्लीज स्टे ट्यून रहिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बेसिकली अगर बात करें तो हमारे पास न्यूमेरिकल की जो है, इसमें न्यूमेरिकल्स जो भी आपने देखे कुछ फॉर्मुलाज जो है उनके न्यूमेरिकल्स जो है न्यूमेरिकल वन शॉट वीडियो में आपके कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। तो उसका बेसिकली प्लीज वेट करिएगा, ठीक है। एंड बेसिकली इस लेक्चर की नोट्स के लिए, इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप चैनल हमारा जो है ज्वाइन अप कर सकते हैं। उसकी जो लिंक है आपको पिन कमेंट्स में आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बेसिकली आपको कुछ और चीजें बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपके कोई भी डाउट्स, ठीक है, अगर आपके कोई भी डाउट्स या फिर क्वेश्चंस रह गए हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन जो है आपके लिए ओपन है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा, ठीक है। बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले जो जितने भी अपडेट्स हैं उसकी नोटिफिकेशंस आपको आती रहेंगी, ठीक है। और अगर आप बेल आइकन के साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी लाइव अपडेट्स जो है आपको वहीं मिलती रहेंगी। इसकी लिंक आपको पिन कमेंट्स में, ठीक है, इसकी लिंक आपको पिन कमेंट्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट आई डोंट थिंक सो कि यूट्यूब पे कहीं और कोई दे पा रहा है। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दिस इज द मोस्ट रिक्वेस्टेड पार्ट, ठीक है, कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत मोटिवेशन मिलता है कि जब सब्सक्राइब करके बच्चे कमेंट करते हैं कि हमारा पेपर अच्छा गया, ठीक है, एंड ऑल। तो प्लीज इस सब सारी चीजों को आप भी एक बार ट्राई करके देखिए, और आपका पेपर जाए तो प्लीज हमें बताइएगा कमेंट करके, सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा हमको, ठीक है। चलिए, यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम बेसिकली 3rd यूनिट में। टिल देन, थैंक्स, बाय बाय।